गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुबह की राम राम जी। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द आकृति डायरी में। आज फ्रेंड्स देखिए मेरे यहाँ की धूप, मैं आज दिखा रही हूँ मेरे यहाँ। अब बारिश का सीज़न ख़त्म और धूप हो गई है। ये देखिए कितनी तीखी धूप हुई है, को दिख रहा होगा धूप। और घड़ी में बज गए हैं 8, तो ये समय है मेरा वर्कआउट का। सुबह का मेरा काम हो चुका है, तो सुबह के बज गए हैं 8। मेरा सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो काम होता है, जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना, उनका लंच देना, वो सब मैंने कर लिया है। और अब चल रही हूँ मैं जिम में, क्योंकि ये मेरा वर्कआउट का टाइम है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे जिम में। मैं अभी देखिए आ गई जिम में, और मेरा और ये देखो कूड़े यहाँ आती है। हर अपार्टमेंट की अलग अलग अपनी कूड़े की गाड़ियाँ होती हैं। ऐसे ये वाली गाड़ी जो होती है कूड़े की ना, ये शाम को आती है, जो और लोगों को लेके जाती है। बट ये अपार्टमेंट का जो है, ये भी अर्ली मॉर्निंग आती है, ये देखो। और मैं जिम आती हूँ उस टाइम पे ये मुझे ज़रूर दिखता है। हमारा ये रोज़ का टाइमिंग है, मैं जिस टाइम पे आती हूँ उस टाइम पे वो आ गई। अब ट्रेडमिल पे, अब चलिए थोड़ा सा पसीना बहाया जाए, मेहनत किया जाए। आज मुझे नींद बहुत आ रही है। कल मैं इतना थक गई थी, और मेरी आंखें आज लिटरली नहीं खुल रही हैं। मैंने सोचा मैं शाम को जाऊँ, फिर कहीं नहीं। जो रूटीन है उस रूटीन को कुछ भी हो फॉलो करना है। सोने का तो मैं दिन में भी सो सकती हूँ, जो कि मैं नहीं सोती हूँ। ये देखो फ्रेंड कैसा रहा। ये देखो मेरी बेटी आके यहाँ सो गई। आज बहुत थक गई थी तो वो सो गई है। मेरी सांसें चढ़ रही हैं आज ऊपर नीचे। देख लो पसीना मेरा। मैं वाकई में मेहनत कर रही हूँ। पतला होना ना होना ये अलग बात है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है जो मैं अब बहुत अपने आप को फ्री फील कर रही हूँ, रिलैक्स लाइट फील कर रही हूँ। ये देखो मेरा छोटा बच्चा सो गया आगे में। एक्चुअली कल वो बहुत थक गई थी, और उससे भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी ना जो वो कुछ कर पाए। तो बच्चा इतना थका हुआ है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो उसने बोला मम्मा वो भी मेरे साथ करती है वर्कआउट। तो उसने बोला मम्मा आज मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा कोई नहीं। ये देखो मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ, साथ के साथ साइकिल भी चला रही हूँ। तो उसने बोला मम्मा मैं आज वर्कआउट नहीं करूँगी। मैंने कहा कोई नहीं। चलो फिर सांसें चढ़ रही हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। आज देखो आज मैं क्या करती हूँ, अभी का तो पता नहीं। अभी तो मॉर्निंग का जो शेड्यूल है मेरा वही चल रहा है। तो अभी मैं अपना वर्कआउट करके आ गई। अभी मैं लूँगी 20 मिनट्स का ब्रेक। आना जाना सब मिला के ऑलमोस्ट मेरा हाफ एन आवर जाता है। फिर मैं 9:30 से वर्कआउट शुरू अपना योगा करती हूँ। अभी वो करना है। और आज मुझे पता नहीं कौन सी नींद आई थी, मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। मैं सुबह 5 बजे उठ के फिर सो रही हूँ, फिर उठ रही हूँ। फिर रहा जो नहीं यार हस्बैंड का लंच बनाना है, उनके ब्रेकफास्ट उनके लिए रेडी करना है। फिर मैं जल्दी जल्दी उठ के अपना काम वाम की, और उसके बाद जब वो गए तो फिर मैं बोली जो मैं सो जाती हूँ। मेरे को इतनी नींद आ रही थी, फिर मैंने सोचा जो नहीं आज मैं जिम नहीं जाऊँगी। आज मैं वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा जो नहीं, अगर अपना ये रिदम ब्रेक करूँगी ना तो फिर रोज़ मुझे आलस आएगा। और अगर आप कोई भी चीज़, मतलब आप दुनिया का कोई भी काम करना चाह रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है आपकी पंक्चुअलिटी। अगर आप पंक्चुअल हो किसी भी चीज़ को लेके ना, फिर तो वो चीज़ आप अचीव करोगे। अगर आप में पंक्चुअलिटी नहीं है और उसको आप कल के भरोसे छोड़ दिए, फिर तो वो होने से रहा। पता है मैं ना, मतलब मैं पहले बहुत पतली थी, फिर मैं मोटी हुई। उसके बाद ना मैंने, मतलब वो कभी खाना छोड़ देना, तो कभी थोड़ी दिन डाइटिंग करना, फिर अरे मेरे से नहीं हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा रहा करती थी। मैं
मतलब वर्कआउट भी जाती थी करने के लिए। मैं जुम्बा एरोबिक्स क्लासेस करती थी, योगा भी होता था उसमें कभी कभी। फ्राइडेज़ को हमारा योगा होता था, 5 डेज़ की क्लासेस होती थी, मैंने वो भी किया। मेरा एक बार मैं 10 kg वेट रिड्यूस हुआ, मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद मेरा ना, मैं कंटिन्यूस जाती रही, बट ये था जो मेरा वेट आके स्टक हो गया, और उस चीज़ से मैं इतनी डिमोटिवेट हुई, और मेरे मन में ना उस चीज़ को लेके खुशी नहीं होती थी। बस मेरे को ये होता था नहीं मुझे जाना है, वो सिस्टम बस था। लेकिन अंदर से एक होता है ना, आप हैप्पी फील करके किसी चीज़ को करो, मैं वो नहीं कर पा रही थी। और जब तक आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करोगे, उसका रिजल्ट आप पे नहीं शो करने लगेगा। ये मैंने देखा है और ये समझा, मैंने खुद पे ये चीज़ों को समझा। जो अगर मैं इस चीज़ को एंजॉय नहीं करूँगी ना, तो फिर मेरा, मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो मैं कभी अचीव नहीं कर सकती। तो अब ऐसा है ना, जो अब मैं, मतलब मैं आज नींद में थी, फिर भी मेरे को था जो नहीं मुझे जाना है, और मैं खुशी खुशी गई। और मैंने ये नहीं जो हाँ मेरा टाइम, मेरी घड़ी की सुई टिक 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 चल रही है और मुझे अपना काम करके आना है, ऐसा नहीं था। मैं उस टाइम को एंजॉय करती हूँ। और जब वो पसीना दिखता है ना फेस पे, तो लगता है जो नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं आई थी मैंने वो अचीव कर लिया। वो स्वेटिंग जो दिख जाती है फेस पे ना, वो आपको बहुत अलग एनर्जी देती है। तो अगर आप भी, ये मैं मतलब बस वेट रिड्यूस के लिए नहीं कह रही, वेट रिड्यूस का मेन फोकस इसलिए कर रही ना, क्योंकि मैं जब से ताइवान आई हूँ ना, मैंने एक चीज़ देखा है, यहाँ पे ओबीज पीपल बिल्कुल, मतलब बहुत कम रेशियो है इनकी। यहाँ सारे लोग इतने पतले हैं, लगता है जैसे एक फ्रेम में बने हुए हों। बच्चे हो, ओल्ड एज पीपल हो, सब बहुत ही पतले पतले। लेकिन हम इंडिया में देखते हैं ना, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, लेडीज़ या फिर जेंट्स के साथ भी, ऐसा नहीं है जो मैं बस पर्टिकुलरली लेडीज़ की बात कर रही। इंडिया में हम लोग ना अपने आप के लिए ना उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते। हमारा ये होता है ना, अरे चलो बच्चे कर लिए, हस्बैंड कर लिए, मेरी फैमिली कर ली, माँ बाप कर लिए, ये सिचुएशन होती है। हमारा खुद का जो होता है ना, सेल्फ लव हमारे पास नहीं होता है। और उस चक्कर में क्या होता है ना, हम मोटे होते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, आप खाना खाइए, चीज़ों को खूब खुल के खाइए। मैं खाने पे रोक वाला सिस्टम नहीं करती, यार थोड़ी सी ज़िंदगी है, जो है खाइए। बट हाँ, ये अगर आप आज खा रहे हो, तो वो कल उतनी मेहनत कर लो, जो मैंने जो आज खाया है ना, वो मेरा कल डाइजेस्ट हो जाए, वो मेरे ऊपर दिखे ना। चीज़ों को एंजॉय करिए, लेकिन उस एंजॉय वाले भूत में आप मत रहिए जो हाँ मैंने कल खाया है तो आज भी मैं दब के खा लूँ, नहीं। फिर वो आपके शरीर को नुकसान करेगी। और हम अपने घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं ना, अगर देखा जाए ना, तो हम हाउसवाइफ का टिक टिक घड़ी चलता रहता है। अगर हमें रात में भी नींद से उठा के कोई कह रहा, तो उस टाइम भी हमारे लिए कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। लेकिन उन सब के बीच में ना, अपने लिए आपको समय निकालना है, खुद के लिए। 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, बट निकालो। और उस आधे घंटे को भी अगर आप निकालो, तो वो रेगुलर हो रहा हो उस आधे घंटे को। जैसे आप खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते हो, सेम उसी तरीके से ना आप अपने वर्कआउट को भी नहीं भूलो। और वो 20 मिनट्स भी अगर दे रहे हो ना आप अपनी बॉडी को रोज़, तो उसका रिजल्ट आपको दिखना है। कहते हैं ना, जो अगर आप मेहनत करो तो उसका फल आपको मिलना है, आज ना मिले 10 दिन बाद मिले, लेकिन मिलना है। तो उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाएगी ना, जो नहीं मुझे ये करना है, एक बार एडिक्शन लग जाए, जैसे शराब का एडिक्शन लगता है, तो लोगों को होता है ना कहीं से चाहिए वाली, तो वो अपने अंदर ला लो ना। बस आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो नहीं, मुझे ये करना है, तो आप देखना ये चीज़ आप ज़रूर अचीव करोगे। मैं इस पे फोकस नहीं मेरा है ना, जो मुझे पतला, मैं बस ये चाह रही ना, जो हाँ मैं थोड़ी अच्छी दिखूँ, बॉडी मेंटेन हो जाए। हाँ मेरे को है जो मेरा वेट 55 to 60 के बीच में आ जाए, बट मैं उसके लिए जान देने वाली सिचुएशन नहीं है। बस अपने आप को, जो मैंने रिदम स्टार्ट किया है, मुझे उसी रिदम को फॉलो करते जाना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर ये चेन ब्रेक हुई, तो फिर इस चेन को जोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रिदम टूटने के बाद ना, आपके पास घर में 1000 काम होते हैं, 1000 एक्सक्यूजेस होते हैं। आप कभी बीमार भी पड़ सकते हो, कोई फेस्टिवल हुआ, गेस्ट आ गए, कोशिश करो थोड़ा सा करने का। अगर नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट डे कर लो, लेकिन करो, करना मत छोड़ो। आज नहीं किया आप छोड़ो, कल भी नहीं करती हूँ, ये सिचुएशन मत लाओ, ये सिचुएशन छोड़ो। तो आप देखना, आप सच में चीज़ों को अचीव कर पाओगे। और जब तक आपके अंदर ना
मतलब मेरे कहने या किसी और के कहने से आप अपने वेट पे फोकस नहीं कर सकते हो, अपनी बॉडी पे फोकस नहीं करोगे। आप जब तक आपके अंदर ये चीज़ ना हो ना, एक जुनून जो होता है ना, जो मुझे ये करना है, वो जुनून आना चाहिए। आज मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, देखो कितना सैड सैड सा दिख रहा है, बिल्कुल लो फील कर रहा है बच्चा मेरा। ये छोटू सा बच्चा है। पता है मैं वर्कआउट करने जाती हूँ ना, तो मेरे साथ साथ ये भी करती होती है। इसको भी होता है जो नहीं मुझे भी मम्मा के साथ करना है, और ये करती है और मैं खुश होती हूँ जो चलो ये भी कर रही है मेहनत। तो आप, मैं बोल रही थी ना, जो जुनून जो चीज़ है, और जब तक आपके अंदर जुनून नहीं पैदा होगा ना, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। वो बस वो होगा ना जो आज अरे चलो यार डाइटिंग करते हैं, एक दिन किया 2 दिन, यार रोज़ रोज़ कौन ये खाए घास भूसा, छोड़ दो। और मैं प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ और वही घास भूसा मैं खाती हूँ, लेकिन उसको आप इंटरेस्टिंग बनाओ। बहुत सारे रेसिपीज़ है, वीडियोस है। और यहाँ पे तो ताइवान में, मैं कह रही ना, मैं पहले सोचती थी, मैं इंडिया में थी तो मेरा ही मानना था क्या खाओ रोज़ तो यही खाना होता है, मिलता ही नहीं है। ताइवान आई तो ये समझी ना, जो चीज़ें है ही नहीं आपके पास, फिर भी आप उसमें सर्वाइव करना है, आपको जीना है और खुशी खुशी जीना है। तो यहाँ में वेजिटेरियन ऑप्शंस बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन मैं खुशी खुशी उन चीज़ों को खा रही हूँ और उनको एंजॉय कर रही हूँ। वो एंजॉयमेंट मुझे अपने आप में फील हो रहा है, वो दिख रहा है, जो हाँ मैं जो चीज़ कर रही हूँ, मेरी बॉडी उस चीज़ को मुझे फील करा रही है, वो रिज़ल्ट मुझे दे रही है। तो आप भी अपने लिए प्लीज़ समय निकालो। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और इंडिया में जब कोई हमारे घर से बाहर जाता होता था ना, तो उधर से कुछ वो लाए ना लाए, समोसा ज़रूर लेके आता था। और आज मेरे हस्बैंड भी हम लोग के लिए समोसा लाए हैं। तो चलिए आज मैं ताइवान का समोसा ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी, और समोसा ही बस नहीं आया है, ये देखो मेरा फेवरेट गुलाब जामुन भी आया हुआ है। तो आज का हमारा इंडियन नाश्ता। कल शाम को मैं पोया गई थी और फ़ोन अपना घर पे ही छोड़ के गई थी। तो देखिए ये पोया यहाँ का ब्यूटी ब्रांड है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब ब्यूटी की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपको हेयर एक्सेसरीज भी मिलते हैं, और जो भी आपकी क्रीम, नेल पेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। तो मैं फ़ोन ही छोड़ के गई तो मैंने सूट नहीं किया। तो देखिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं पोया से कल क्या क्या लेके आई थी। क्रीम तो कुछ नहीं लिया मैंने, हाँ, लेकिन अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा सामान लिया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं इस पटारे को खोल रही हूँ और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और इतना में ही मेरा 1000 रुपीज़ का बिल कल बना है, जो इंडिया का ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर का है। ये देखो मेरे वाइप्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने कल वाइप्स लिया। ये देखो ये छोटा सा क्लिप लिया। ये देखो कितना क्यूट क्यूट सा, ये पूरा ऊन का बना हुआ है और ये कितना क्यूट सा है, देखो डोरेमोन। ये देखो किटी, यहाँ पे किटी की आइटम्स बहुत मिलती हैं। इस किटी का मैंने एक और लिया था। हाँ, ये किटी का पेयर देखो, ये मेरी 2 किटीज, और एक बीच में ये उनके साथ आए हैं डोरेमोन। देखो कितना सुंदर है ये। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ना हेयर एक्सेसरीज मिलते हैं जो मन खुश हो जाता है, लगता है पूरा दुकान ही खरीद लूँ। ये देखो छोटा सा क्लिप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। एक ये लिया, ये बो, एक ये बो लिया है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ये बो जो है ये। एक ये लिया हेयर बैंड, मेरे पास तो हेयर बैंड बहुत सारे हैं, बट हेयर बैंड देखो जू, हैप्पी जू। तो इन
इनको जू में जाना है, ये जू के हैं सब, इसीलिए इनको हैप्पी जू मिला। ये देखो इतना प्रिटी ये लग रहा था ना। और एक ये मैंने क्लिफ लिया। तो आई होप दोस्तों मैंने आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग बनाया। मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपके साथ, आई होप फ्रेंड्स कि मेरा आज का ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा लाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा अगर ब्लॉग आपको ये पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट्स में बताइए जो मैंने यहाँ पे इस ब्लॉग में क्या कुछ गलतियाँ की हैं, जिसे मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में सुधारने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ।